हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये मैथ्स के बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 9 है, जिसमें हम आज एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या, 2D शेप एंड 3D शेप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स होते क्या है, पहले तो हमें ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो रे होती है, मैंने आपको रे पढ़ाया था ना, इसी सीरीज़ के पार्ट 4 मैंने आपको रे पढ़ाया था। तो ध्यान से रखिए, जो दो एक ही पॉइंट से जो टू रेज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, टू रेज निकलती हैं। उन्हीं रेज के बीच का डिस्टेंस होता है, वही कहलाता है क्या, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। ध्यान से रखिए, एक ही पॉइंट से टू रेज अगर निकलती हैं, एक ही पॉइंट से अगर टू रेज निकलती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। अब जब एंगल बनने के बाद यही रेज क्या होती है, आर्म्स बन जाती है। क्या बन जाती हैं, आर्म। क्या बन जाती है, आर्म्स। इसमें इसलिए होती है क्या, टू आर्म्स होती हैं। और ये कहला जाती है वर्टेक्स कहला जाती है। क्या कहला जाती है, वर्टेक्स कहला जाती है। ओके बच्चों, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है कि एन एंगल्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। अब ध्यान से देखिए कि टू रेज जो होती हैं वो एक कॉमन एंड पॉइंट में आके मिलती है, तभी वहाँ पे एंगल बनता है। तभी क्या बनता है, वहाँ पे एंगल बनता है। उसी पॉइंट, कॉमन पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, वर्टेक्स का नाम देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे क्या यही बोल रहा है कि कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वही एंगल की क्या बन जाती है, वर्टेक्स बन जाती है। नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे कुछ डिटेल्स हैं आपके लिए बच्चों, जिसमें हमने देखा है क्या, सेकंड पॉइंट इसका बोला है क्या कि द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो दोनों रेज होती हैं वो एंगल बनने के बाद वो दोनों आर्म्स बन जाती है। क्या बन जाती हैं, आर्म्स बन जाती हैं, ठीक है ना। उसकी भुजाएं बन जाती हैं एंगल्स की, है ना। और ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाता है, वर्टेक्स बन जाता है। अब बच्चों देखते हैं कि जो एंगल होता है फॉर्म, ये किस यूनिट में यूज़ किया जाता है। पहले उसके पहले भी हम देखते हैं थोड़ा सा बच्चों कि एंगल्स के नाम कैसे हम लिखते हैं। तो एंगल्स के नाम हम पॉइंट्स, जैसे इनके जो लाइन रे होती है, रे को हम लोग पॉइंट्स में देते हैं पहले। जैसे मैंने आपको बताया था कि रे कैसे लिखी जाती है, जैसे ए ओ ऐसे लिखी जाती है ना, रे ऐसे होती है ना, ओ सी होती है, ओ ए होती है, सॉरी ओ ए होती है। तो ऐसे साइड ऊपर साइड साइन बना होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि जैसे हमने एंगल बनाया, एंगल का जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट और ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को लेकर हम लोग एक एंगल बनाते हैं। ये एंगल का साइन है, ये क्या है, एंगल का साइन है, एंगल ए ओ सी। ध्यान रखिए बच्चों, वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स है ना पॉइंट ओ, ये है ना पॉइंट वर्टेक्स, पॉइंट ओ। इस पॉइंट को हम लोग बीच में ही रखते हैं। अगर हम लोग बीच में से नहीं रखेंगे तो ये क्या है, ये गलत माना जाएगा। देखिए जैसे बच्चों कि यहाँ पर इस टाइप से हमको बिल्कुल नहीं लिखना है, इस टाइप से नाम हमको बिल्कुल नहीं, सिर्फ इन्हीं तीन तरह से हम नाम लिख सकते हैं एंगल का। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा एंगल, तो आप बोलोगे एंगल ए ओ सी है, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं एंगल सी ओ ए है, या फिर बोल सकते हैं एंगल ओ है। ये नहीं बोल सकते आप, एंगल ओ ए सी नहीं बोल सकते, या फिर ये सारी चीज़ें आप नहीं बोल सकते वहाँ पे। आई बात समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टेक्स जो होगा हमेशा क्या होगा, बीच में ही होगा। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 360 डिग्री ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल। अब इससे हम लोग, जिससे हम एंगल्स को मेज़र करते हैं, वो ध्यान से देखिए वो किस शेप का होता है, सेमी सर्कल शेप का होता है ना। सेमी सर्कल में तो आधा सर्कल, हाफ सर्कल होता है ना वो बच्चों। हाफ सर्कल जो होता है, अगर हम हाफ सर्कल का भी हाफ करें तो उसमें से क्या होता है, 90 डिग्री निकलता है, और इसमें से 90 डिग्री। अब ध्यान से देखा होगा आपने कभी बच्चों, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का। उसी तरह सर्कल को ध्यान से देखेंगे अगर, तो आधा सर्कल जब 180 डिग्री का होता है, तो टोटल सर्कल कितने का होगा, टोटल सर्कल कितने का होगा, 180, 180 प्लस करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। तो टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो इन्हीं सर्कल के बीच में अगर गैस देखिए कि इन्हीं सर्कल के बीच में अगर कोई एंगल बना हो, सेंटर से आ रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल ये है, सेंटर से अगर कोई एंगल जा रहा हो, और वो एंगल मान लीजिए ये है, तो हम लोग यही डिग्री से मेजर करते हैं, इसी डिग्री से कि 90 से कम है। ये मान लीजिए यहाँ से बीच से एक एंगल बन रहा है हमारा, ये मान लीजिए 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इस यूनिट से पता करते हैं हम लोग कि कितने डिग्री का एंगल है और कितना एंगल है वो। ओके बच्चों, अब देखते हैं एंगल्स के टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एंगल पी क्यू और आर बनाना है, जो कि कितने डिग्री का होना चाहिए, हमारा 70 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। चलिए हम बनाते हैं। पहले तो हम लोग लेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में हम समझ लेते हैं प्रोटेक्टर में है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहली बात, तो नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसे कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। जो अंदर साइड आपको स्केल दिख रही होगी, इसे कहते हैं इनर स्केल। जो बाहर साइड लाइन दिख रही होगी आपको, इसे कहते हैं आउटर स्केल। ध्यान से देखिए, इनर स्केल और आउटर स्केल में क्या अंतर होता है वो मैं बताते टाइम आपको बताऊँगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है, बेस लाइन। बेस लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, यहाँ पर एक एरो बनाना है। ये आपकी रे बन गई है। अब इसी रे के पॉइंट को यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक प्रोटेक्टर में आपको बेस लाइन में एक बीच में लाइन दिख रही होगी छोटी सी, वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है वो? मिड पॉइंट, बेस लाइन का मिड पॉइंट ही है। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने इस अपने ये रे वाले पॉइंट को हमने क्या किया, सर्कल के मिड पॉइंट पर रखा। अब मिड पॉइंट पर रखा, फिर यहाँ से हम मैच करेंगे कि यहाँ से हमारी जो लाइन है, रे है जो, वो बिल्कुल जीरो के नीचे से जानी चाहिए, ठीक है ना, बेस लाइन के नीचे वो छुप जानी चाहिए। अब हमें देखना है क्या, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमारी जो रे है वो इस तरफ जा रही है, तो हम लोग इधर वाली स्केल से स्टार्ट करेंगे। अगर रे हमारी जो है इस तरफ जा रही होती तो हम इधर वाले एंगल से वो स्केल से स्टार्ट करते। इसलिए होती है आउटर स्केल और इनर स्केल यहीं पर यूज़ में आती। अब देखेंगे बच्चों, हम लोग जीरो से शुरू करते हैं क्योंकि हमारी रे जो है इधर जा रही है, तो हम लोग इनर स्केल का यूज़ करेंगे। इनर स्केल में देखेंगे 70 कहाँ पे आ रहा है, ये तो 70 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 70 डिग्री। और बस इसी को रख कर एक रे यहाँ पे और बना देनी, एक आर्म यहाँ पे और बना देनी एंगल की। और ये बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बन गया, 70 डिग्री का एंगल बन गया, जिसे हम नाम भी दे देते हैं एंगल पी, क्यू और आर। अब बच्चों देखो, मैंने क्यू बीच में था इसलिए मैंने क्यू को वर्टेक्स रखा है, बाकी दोनों को आर और पी रखा है। मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता था, एंगल पी क्यू आर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, एंगल आर क्यू पी। इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, एंगल क्यू। ओके बच्चों, 70 डिग्री 70 डिग्री। ओके, तो चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग वापस कहाँ, अपने टाइप्स ऑफ एंगल में थोड़ा चलते हैं।